नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर हरीश लखेड़ा। हिमालय लोक चैनल में आपका स्वागत है। गढ़वाल के ब्राह्मणों के बाद अब मैं गढ़वाल के जजमानों के इतिहास को लेकर आपके सामने हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं तब तक इस हिमालय लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। आप जानते ही हैं कि हिमालयी क्षेत्र की इतिहास, लोक, भाषा, संस्कृति और सरोकार आदि को लेकर यह चैनल लाया गया है। आप इस आलेख को जो अब मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसे हिमालय लोक वेबसाइट में पढ़ भी सकते हैं। उत्तराखंड में क्षत्रियों को जजमान भी कहा जाता है। गढ़वाल के जजमान यानी राजपूत यानी ठाकुर यानी क्षत्रियों के बारे में बताने से पहले मैं साफ कर देता हूं कि यह जानकारी विभिन्न पुस्तकों से एकत्रित की गई है। इसमें गढ़वाल के प्रथम प्रमाणिक इतिहास लिखने वाले टिहरी रियासत के मंत्री रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी, उत्तराखंड के इंसाइक्लोपीडिया डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण तथा ब्रिटिश सेना के सर्जन रहे राय बहादुर पातीराम तथा कुमाऊं के सी बद्रीनाथ पांडे के साथ ही प्रसिद्ध लेखक राहुल सांकृत्यायन भी शामिल हैं। यह भी बता दूं कि मेरा उद्देश्य सिर्फ इतिहास की जानकारी देना है, न कि किसी का महिमा मंडित करना। मेरे पिछले कई वीडियो रावत, नेगी, बिष्ट आदि जातियों पर पहले से इस चैनल में हैं। अब समग्रता के साथ गढ़वाल और फिर कुमाऊं के जजमानों को लेकर जानकारी दूंगा। मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि गढ़वाली समाज उत्तराखंड में रह रहे कोल, मुंड, किरात, कुलिंद, तमंग, नाग, खस से लेकर मैदानों में से गए वैदिक कार्यों से मिलकर बना है। चूंकि कत्यूरी के शासन में गढ़वाल और कुमाऊं एक ही देश थे, इसके अलावा लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते रहे, इसलिए दोनों मंडलों में बड़ी संख्या में ऐसे राजपूत हैं और अन्य जातियां भी जिनके सरनेम दोनों क्षेत्रों के लिए लोग एक दूसरे क्षेत्र में प्रवास करते रहे, इसलिए उनके सरनेम भी मिलते हैं और रोटी बेटी का रिश्ता भी रहा है। मुख्यतः दो तरह के जजमान उत्तराखंड में पाए जाते हैं और गढ़वाल में भी। एक है खस राजपूत और दूसरे मैदानों से गए राजपूत। हालांकि अब यह भेद मिट गया है और जबकि सभी विद्वान राहुल सांकृत्यायन तक सभी मानते हैं कि एटकिंसन भी कि यहाँ लगभग 80% क्षत्रिय खस मूल के हैं। हालांकि अब कोई भी ऐसा मानने को तैयार नहीं है कि वे खस हैं। उत्तराखंड में जजमानों के अधिकतर सरनेम उनके राज दरबार में मिले पद और पदवी के आधार पर बने हैं। जो क्षत्रिय मैदानों से गए उनमें से के सरनेम पहले जैसे ही हैं। गढ़वाल में जिस तरह अधिकतर ब्राह्मणों के सरनेम उनके प्रथम गांव के आधार पर बने हैं, उस आधार पर बहुत कम जजमानों के सरनेम बने। यह कह सकते हैं कि गढ़वाल में प्राचीन काल से रह रही विजेता व शासक जातियों के वंशज आज के जजमान हैं। इनमें खस तथा मैदानों से गए क्षत्रिय के वंशज भी हैं। गढ़वाल में रावत, नेगी, बिष्ट, भंडारी, गुसाई आदि जातियों के सरनेम अधिक मिलते हैं। वास्तव में ये सरनेम एक वंश के नहीं हैं, बल्कि राजदार दरबार में मिले पद या पदवी पर आधारित हैं, जो कि धीरे धीरे जाति संज्ञा नाम आदि सरनेम में बदल गए। जिन लोगों को ये पद मिले, बाद में उनके गांव के लोग भी यह सरनेम लिखने लगे और धीरे धीरे यह जाति संज्ञा नाम बनता चला गया। इसलिए जजमानों में एक सरनेम होने का यह अर्थ नहीं है कि वे सभी एक ही जाति, वंश या गोत्र के हैं। इसलिए इस बात का पता लगा पाना अब संभव नहीं है कि इनमें से कौन खस जजमान है और कौन बाहर से गए। जजमानों में मात्र 20% ही ऐसे जजमान हैं जो कि मैदानों से बाहर गए। अब जजमानों की जाति संज्ञा नाम को लेकर बात करते हैं। बिष्ट, नेगी, कमीण, भंडारी, गुसाई, रावत आदि ये ग्राम संज्ञा नाम नहीं है, ये राज दरबार में मिले पद हैं। इनमें बिष्ट, नेगी, कमीण सिविल पद थे, जबकि भंडारी पद खजांची या अन्य भंडारण के पद का था। रावत, गुसाई फौजी पद था। उस काल में ऐसे पद खानदानी भी हो जाते थे। गढ़वाल में सुनार भी हैं और इनमें से कई जजमान माने जाते हैं। देश की आज़ादी से पहले तक गढ़वाल और फिर टिहरी रियासत में पवारों का राज रहा है, इसलिए प्रारंभ पवारों से करते हैं। पवार ये गढ़ नरेश और राज परिवार से जुड़े लोग हैं। इनकी मूल जाति परमार है। पवार जाति के लोग गढ़वाल में धार क्षेत्र से संवत 945 में आए। इनका प्रथम निवास चांदपुर गढ़ी था और यहीं से गढ़वाल के पवार राजवंश का उदय हुआ। कुंवर इन्हें पवार की ही उपशाखा माना जाता है। ये पवारों के छोटे भाई थे। ये कभी गढ़वाल में धार क्षेत्र से ही संवत 945 में आए। असवाल
इनको चौहानों की शाखा माना जाता है। ये घोड़े यानी अश्व रखते थे, इसलिए अश्वाल कहलाए। जो चौहान घोड़े नहीं रखते थे उनको नंसवाल कहा जाता था। असवाल लोग दिल्ली के समीप रणथंभौर से संवत 945 में यहाँ आए। इन्हें गढ़वाल में थूकदार माना जाता है। यह भी मान्यता है कि असवालों का संबंध नागवंश से रहा है। रौतेला, गढ़वाल में रौतेला जाति को भी पवार वंश की उपशाखा माना जाता है। बरतवाल, बरतवाल जाति के लोगों को पवार वंश का ही वंश माना जाता है। ये संवत 945 में उज्जैन या धार से आकर बड़ेद गांव में बस गए थे, इसलिए बरतवाल कहलाए। झिंकवान, ये भी चौहान है और उज्जैन से आए। फरसवान, ये चंद्रवंशी हैं और नेपाल के डोटी क्षेत्र से आए। रोथान, ये थुअर वंश से बताए जाते हैं। मद्रवाल, इनको मनराल भी कहा जाता है, ये कत्यूर वंशी हैं। ये संवत 1711 में कुमाऊं से आए। रजवार, ये भी कत्यूरियों के वंशज हैं। रजवार जाति के लोग संवत 1711 में कुमाऊं से गढ़वाल आए थे। चौहान, ये राजपूत के प्रसिद्ध चौहान वंश से हैं। ये मैनपुरी से आए। इनका गढ़ उप्पूगढ़ माना जाता था। कुछ चौहान लोग दिल्ली से भी गढ़वाल आए। रमोला, ये चौहान वंश के वंशज हैं। ये संवत 254 में मैनपुरी से आए और रमोली गांव में बसने के कारण रमोला कहलाए। इन्हें पुरानी ठकुरी सरदारों की भी संतान माना जाता है। चंद, ये संवत 1613 में गढ़वाल आए। इन्हें कुमाऊं के चंद राजाओं का वंशज माना जाता है। मियाँ, ये सिकेत और जम्मू से आए। गढ़वाल के साथ नातेदारी होने के कारण यहाँ आए। इनके साथ ही गढ़वाल के प्रमुख जातियों में रावत, नेगी, बिष्ट, भंडारी, गोसाई, कैतरो आदि शामिल हैं। इन सरनेम के तहत कई जातियां शामिल हैं। वास्तव में सरनेम कई जातियों के समूह हैं। ये जातियां उत्तराखंड के गढ़वाल और कुमाऊं दोनों में मिलती हैं। रावत जाति के जजमान, इसके तहत सबसे पहले रावत का उल्लेख कर देते हैं। रावत जाति संज्ञा नाम को लेकर दो मान्यता है। पहली मान्यता इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल चारण की है। डॉक्टर डबराल अपनी पुस्तक उत्तराखंड का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में लिखते हैं कि रावत वास्तव में रौत शब्द से निकला है। पहाड़ में आज भी इनको रौत ही कहते हैं। राज्य की रक्षा हेतु प्राण देने वाले या विशिष्ट सहायक या वीरता दिखाने वाले व्यक्तियों के परिवारों को राजा जो भूमि देता था वह रौत कहलाती थी। रौत में भूमि प्राप्त करने वालों के वंशज रौत यानी रावत कहलाते थे। यानी रावत ऐसे वीर योद्धा को कहा जाता था जो राजा की सेना में थे और देश के लिए त्याग और बलिदान के लिए हर समय तत्पर रहते थे। दूसरी मान्यता यह है कि राजस्थान के रावत वाड़ा क्षेत्र से पहाड़ आए राजपूत बाद में रावत कहलाने लगे। बाद में रौत के और ये सभी रौत उनके गांव के जो लोग थे वो भी रौत लिखने लगे। रावत इस तरह से दिकोला रावत। दिकोला रावत की पूर्व जाति मराठा है। ये महाराष्ट्र से संवत 415 में आकर दिकोली गांव में बसे, इसलिए दिकोला कहलाए। गोला रावत, गोला रावत पवार है। ये गुजरात से संवत 817 में गढ़वाल आए। गोला रावत का प्रथम गांव गुराड़ माना जाता है। गोला रावत, गोला रावत पवार है। ये गुजरात से संवत 817 में गढ़वाल आए। गोला रावत का प्रथम गांव गुराड़ माना जाता है। रिंगवाड़ा रावत, इन्हें कैतुरा वंश यानी कत्यूर वंशी माना जाता है। ये कुमाऊं से संवत 1411 में आए। इनका प्रथम गढ़ रिंगवाड़ी गांव माना जाता है। बंगारी रावत, बंगारी रावत बंगार से संवत 1662 में आए। बंगारी का अपभ्रंश बंगारी माना जाता है। बांगरी का अपभ्रंश बंगारी माना जाता है। बुटोला रावत, ये तंवर है। इनके श्रद्धेय मूल पुरुष बूटा सिंह थे। ये दिल्ली से संवत 800 में आए। बरवामाणी रावत, ये तंवर है। मासीगढ़ से संवत 1479 में आए। इनका प्रथम गांव नरभणा था। जयाड़ा रावत, ये दिल्ली के समीप किसी स्थान से आए थे। गढ़वाल में इनका प्रथम गढ़ जयाड़गढ़ माना जाता है। मनियारी रावत, ये मनियारशु पट्टी में बसने के कारण मनियारी रावत कहलाए। जवाड़ी रावत, इनका प्रथम गांव जवाड़ी माना जाता है। पटसारा रावत, ये चौहान है और संवत 1102 में ज्वालापुर से आकर पटसारी गांव में बसे। फरसवान रावत, मथुरा के समीप किसी स्थान से ये लोग संवत 432 में गढ़वाल आए। इनका प्रथम गांव गढ़वाल का फरासू गांव माना जाता है। मौदाड़ा रावत, ये पवार वंश के हैं और संवत 1405 में गढ़वाल आए थे। इनका प्रथम गांव मौदाड़ी। कयाड़ा रावत, इन्हें पवार वंशी माना जाता है। ये संवत 1453 में आए।
गवेणा रावत ये भी पंवार वंशीय है। गवनीगढ़ इनका प्रथम गढ़ था। लुतड़ा रावत ये चौहान है, संबत 838 में लोहा चांदपुर से आए। कठेला रावतों को कटौच या कटौच वंश का माना जाता है। ये कांगड़ा से आए। इनका गढ़वाल राजवंश से रक्त संबंध रहा है। इनकी थात की पट्टी कठूर से मानी जाती है। कुमाऊं के कठेला थूकतारों के गांव देबाइल में भी कठेला गढ़ था। तेरला रावत ये गुजरू पट्टी के थोकदार माने जाते हैं। मवाल रावत ये नेपाल से आए। इनकी थात की पट्टी मवाल से मानी जाती है। ये कुंवर वंश के माने जाते हैं। दूधाधारी रावत ये बिनोली गांव चांदपुर के निवासी माने जाते हैं। मसोलिया रावत ये पंवार हैं और धार नगरी से आए। तोड़दुड़ा रावत ये कुमाऊं से आए। मकरोला रावत ये चौहान है और मैनपुरी से आए। इनके अलावा कफोला रावत, झिंकिया रावत, फरसुरा रावत, जेठा रावत, कड़वाल रावत, तुलसा रावत, मरोड़ा रावत, गुराड़ी रावत, कोला रावत, घिंडियाली रावत, मनीषा रावत, कफोला रावत आदि भी रावत। नेगी जाति के जजमान। नेगी ही राज दरबार का एक पद होता था। डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल अपनी पुस्तक उत्तराखंड का इतिहास भाग 4 गढ़वाल का इतिहास में नेगी जाति को लेकर लिखते हैं कि प्राचीन संभ्रांत परिवारों के प्रतिनिधियों के रूप में उन्हें मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाता था। महत्वपूर्ण कार्यों के अवसर पर उनसे परामर्श लिया जाता था। उनकी आजीविका के लिए उन्हें विभिन्न प्रबंधों के राजस्व का कुछ अंश नेगीचारी के रूप में मिलता था। यह भी कहा जाता है कि नेगी लोग यहाँ निवास करने वाली नाग जाति से हैं। हर राज दरबार में उनको पहले से सम्मानजनक पद मिलता रहा है। बाद में यह पद जाति संज्ञा नाम में बदल गया। पुंडीर नेगी संबत 1722 में सहारनपुर से आए। हालांकि पृथ्वीराज रासों में इनको दिल्ली के समीप का निवासी कहा गया है। बगलाना नेगी ये बागल क्षेत्र से संबत 1703 में आए। इनका मुख्य गांव शूला माना जाता है। खूंटी नेगी ये संबत 1113 में नगरकोट कांगड़ा हिमाचल से आए। इनका प्रथम गांव खूंटी गांव था, इससे खूंटी नेगी कहलाए। सिपाही नेगी ये संबत 1743 में नगरकोट कांगड़ा हिमाचल से गढ़वाल आए। सेना में भर्ती होने से इनका नाम सिपाही नेगी पड़ा। संगला नेगी ये जाट माने जाते हैं। ये संबत 1769 में सहारनपुर से आए। अपने साथ संगीन रखने से संगोला नेगी कहलाए। खड़कोला नेगी ये कैतुरा माने जाते हैं। कुमाऊं से संबत 1169 में आए। खड़कोली गांव में कलवाड़ी के ये ठेकेदार रहे, इसलिए खड़कोला नेगी कहलाए। सौंद नेगी ये राणा है। कैलाखुरी से आकर सौंदाड़ी गांव में बसने के कारण सौंद नेगी कहलाए। भोटिया नेगी ये हूण राजपूत है। हूण देश यानी तिब्बत से आए। पटुड़ा नेगी ये पटुड़ी गांव में बसने के कारण पटुड़ा नेगी कहलाए। महरा नेगी इनको म्वारा या महर नेगी कहा जाता है। ये गुर्जर राजपूत हैं। लंढौरा राजस्थान से आकर गढ़वाल में बसे। लंढौरा ये हरिद्वार में है। बागड़ी इनको बागड़ी नेगी कहा जाता है। ये संबत 1417 में मायापुर से आए। बागड़ नामक स्थान से आने के कारण ये बागड़ी या बागड़ी कहलाए। सिंह नेगी ये बेदी हैं। संबत 1700 में पंजाब से आए। सिख नेगी ये सिख थे, इसलिए सिख नेगी कहलाए। जम्बाल नेगी ये जम्मू से गढ़वाल आए। रिखोला नेगी इनको रिखल्या नेगी भी कहा जाता है। गढ़ नरेश के सेनापति लोधी रिखोला के परिजन और सेना में रहे लोग रिखोला नेगी कहलाए। वैसे यह भी कहा जाता है कि रिखोला नेगी नेपाल के डीटी क्षेत्र रिखली गरका से आए और चंदों के आश्रम में रहे। चंद यानी कुमाऊं के राजा। रिखली गरका से आने के कारण ही इनको रिखला या रिखोला नेगी कहा गया और बाद में गढ़वाल आए। पड़िया नेगी ये परियार है। संबत 1860 में दिल्ली के समीप से आए। लोहवान नेगी ये चौहान है। संबत 1035 में दिल्ली से आकर गढ़वाल के लोहवा परगने में बसे, इसलिए लोहवान नेगी कहलाए। गगवाड़ी नेगी ये संबत 1476 में मथुरा के समीप के क्षेत्र से आकर गगवाड़ी गांव में बसे, इसलिए गगवाड़ी नेगी कहलाए। चौपड़िया नेगी ये संबत 1442 में हस्तिनापुर से आकर चोपड़ा गांव में बसे। सरवाल नेगी ये संबत 1600 में पंजाब से आए। घर कंडवाल नेगी ये पांग गुड़दौड़ सिंह के निवासी माने जाते हैं। कुमैया नेगी ये कुमै कांडा आदि गांव में बसने के कारण कुमैया नेगी कहलाए। भाड़ा नेगी ये पटना से आए। कोल्या नेगी ये कुमाऊं से आकर कोली गांव में बसे, इसलिए कोल्या नेगी कहलाए। सौत्याल नेगी ये नेपाल के डोटी क्षेत्र से आकर सौती गांव में बसे, इसलिए सौत्याल कहलाए। चिंतोला नेगी ये चित्तौड़गढ़ से आए। खड़काड़ी नेगी ये मायापुर से आए।
बुलसाड़ा नेगी ये कैथुरा माने जाते हैं, कुमाऊं से आए। मेयर नेगी ये नागवंशी है, मेवाड़ से आए। जागी नेगी ये भी नागवंशी है, कश्मीर से आए। मुंशी नेगी ये नागवंशी है, पंजाब से आए। मलनास नेगी ये नागवंशी हैं, जम्मू से आए। बगलाना नेगी ये बागल क्षेत्र से संवत 1703 में आए। इनका मुख्य गांव शूला माना जाता है। खूंटी नेगी पंजाब के नागरकोटी से आए। इनके अलावा नीलकंठी नेगी, नेकी नेगी, जरदारी नेगी, हाथी नेगी, खत्री नेगी, मांडी नेगी समेत कई तरह के नेगी हैं। बिष्ट जाति के जजमान, बिष्ट या बिष्ट, इस सरनेम को लिखने वाले लोग उत्तराखंड के साथ ही हिमाचल प्रदेश, जम्मू, सिक्किम, दार्जिलिंग के आसपास के क्षेत्र तथा नेपाल में भी हैं। बिष्ट या विष्ट उपनाम अधिकतर क्षत्रिय लोग अपने नाम के साथ लगाते हैं। कुछ जगह ब्राह्मण भी ये लिखते थे। बिष्ट व विष्ट संस्कृत के वरिष्ठ शब्द का उपभ्रंश है। विष्ट या विष्ट अर्थ का अर्थ है विशिष्ट लोग। बिष्ट उत्तराखंड के राजाओं के शासन में एक पद होता था। यह एक पद होता था और यह एक उपाधि है जो कि उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू के राजपूतों को दी जाती थी। बद्रीदत्त पांडे अपनी पुस्तक कुमाऊं का इतिहास में लिखते हैं कि राजा सोमचंद ने जब कुमाऊं में राज्य स्थापित किया तो उनकी सेना के व छोटे कर्मचारियों के ऊपर जो बड़ा अफसर होता था वह विशिष्ट अथवा बिष्ट कहलाता था। यानी बिष्ट राजाओं के अफसर थे। बाद में यह एक जाति सरनेम बन गया। पांडे जी लिखते हैं कि यह पद चंद राजाओं ने अपने अंतिम शासन काल में खस राजपूतों को भी दे दिया था। इस तरह जिस गांव का खस राजपूत का बिष्ट पद दिया उसके गांव के सभी लोग बिष्ट लिखने लगे थे। बाद में विभिन्न राजपूत समुदायों ने भी बिष्ट सरनेम अपने नाम के साथ जोड़ना शुरू कर दिया था। बगड़वाल बिष्ट, बगड़वाल बिष्ट जाति के लोग सिरमौर, हिमाचल से संवत 1519 में आए। इनका प्रथम गढ़ बगौड़ी या बगौड़ी गांव माना जाता है। कफोला बिष्ट ये लोग यदुवंशी माने जाते हैं। ये कंपीला नामक स्थान से आए। इनकी थात पौड़ी जिले के कपोल से पट्टी मानी जाती है। इनको कोई थोर भी कहते हैं। चमोला बिष्ट ये पवार वंशी है। ये उज्जैन से संवत 1443 में आए। चमोली क्षेत्र में बसने के कारण चमोला बिष्ट कहलाए। इडवाल बिष्ट इन्हें परिहार वंशी माना जाता है। ये दिल्ली के निकट किसी स्थान से 913 में आए। ईड गांव में बसने के कारण इडवाल कहलाए। संगे लाया या संगाला बिष्ट ये गुजरात क्षेत्र से संवत 1400 में आए। मुलानी बिष्ट इनको कैथुरा यानी कथुर वंशी माना जाता है। ये कुमाऊं से संवत 1403 में आए और मुलानी गांव में बसे। धर्मादा बिष्ट ये चौहान है और दिल्ली से आए। पडियार बिष्ट ये परिहार वंशी हैं। ये धार क्षेत्र से संवत 1300 में आए। यह भी कहा जाता है कि वे कुमाऊं से आए। सावलिया बिष्ट कुछ लोग इनको कत्यूरी मानते हैं, जबकि यह भी कहा जाता है कि ये उज्जैन से आकर सावली पट्टी में बसे। इसके अलावा तिल्ला बिष्ट, बगलान बिष्ट, भरेला बिष्ट, हीत बिष्ट, शीला बिष्ट कई तरह के बिष्ट हैं। अब गढ़वाल के भंडारी जाति के जजमान, ये असैनिक अधिकारी थे। मुख्यतः भंडारण की व्यवस्था देखते थे। काला भंडारी ये पवार हैं। दिल्ली के पास से काली कुमाऊं से आए, वहां से गढ़वाल आए। पुंडीर बिष्ट ये मायापुर से संवत 1700 में आए। भूलियानी बिष्ट ये कुमाऊं से आए। कन्यूनी बिष्ट पंजाब से आए। यह भी कहा जाता है कि ये कत्यूरी है। इसके अलावा तेल भंडारी और सोन भंडारी तरह के और भी भंडारी हैं। गोसाई जाति के जजमान, यह राज दरबार में एक पद था। इसका प्रयोग ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों के लिए होता था। देश के अन्य हिस्सों में जोगी समाज के लिए गोसाई कहा जाता है, परंतु उत्तराखंड में ये क्षत्रिय हैं। इसके अलावा कुमाऊं के चंद राजाओं के ज्येष्ठ पुत्र को गोसाई कहा जाता था। कंडारी गोसाई ये मथुरा के समीप किसी स्थान से संवत 428 में आए। इन्हें कंडारी गढ़ के ठकुरी राजाओं के वंशज भी माना जाता है। घुड़दौड़ा गोसाई ये लोग स्वयं को लगभग 9वीं शताब्दी में गुजरात के मेहसाणा से आया बताते हैं। इनके प्रथम पुरुष श्रद्धेय चंद्रदेव गुरुदेव थे। गढ़वाल में एक पूरी पट्टी इनकी ठकुराई पट्टी है। पटवाल गोसाई ये प्रयाग से संवत 1212 में आए। गढ़वाल के पाटा गांव में बसने के से गढ़वाल की एक पट्टी का नाम पटवाल से पड़ गया। रोहतान गोसाई ये संवत 945 में रणथंभौर दिल्ली के समीप से आए। खाती गोसाई गढ़वाल की खातस्यू धात की पट्टी इनकी ही मानी जाती है। ठाकुर जाति के जजमान, इनमें है सजवान ठाकुर ये सूर्यवंशी हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जालंधर से आए, जबकि कुछ लोगों की मान्यता है कि महाराष्ट्र से आए। सजवान प्राचीन ठकुरी राजाओं की संतानें माने जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि सज्जू और बिज्जू दो सगे भाई थे। सज्जू से सजवान और बिज्जू से बिजलवाण बने। बिजलवाण ब्राह्मण हैं।
मखलोगा ठाकुर, पुंडीर वंशीय मखलोगा ठाकुर संवत 1403 में मायापुर से मखलोगी गांव में बसे, इसलिए मखलोगा कहलाए। तड़ियाल ठाकुर, इनका प्रथम गांव तड़ी गांव बताया जाता है, इसलिए तड़ियाल कहलाए। पयाल ठाकुर, ये कुरुवंशीय है और हस्तिनापुर से आकर गढ़वाल के पयाल गांव में बसे, वह पयाल कहलाए। राणा ठाकुर, ये सूर्यवंशी है, ये संवत 1405 में चित्तौड़गढ़ से आए। अन्य जजमान, राणा, ये दूसरे राणा है, ये नागवंशी कहे जाते हैं, ये हूण देश यानी तिब्बत से आए, इनको गढ़वाल के प्राचीन निवासियों में से एक माना जाता है। कठैत, ये कटौच वंश के हैं, कांगड़ा हिमाचल से आए। वेदी खत्री, ये खत्री वंश के हैं और संवत 1700 में नेपाल से आए। पंजाई, ये कुमाऊं से आए। रांगड़, ये रांगड़ वंश के हैं, सहारनपुर से आए। नगरकोटी, ये नगरकोट कांगड़ा से आकर नरकोट गांव में बसे, इससे ले नगरकोटी कहलाए। कमीन, यह राज दरबार में एक मिला पद था। कुरमणी, इनके प्रथम पुरुष का नाम सिरदेव कुर्म था, इसलिए कुरमणी कहलाए। धमादा, इन्हें पुराने गढ़धीशों की संतान माना जाता है। कंडियाल, ये कांडी गांव में बसने से कंडियाल कहलाए। बडोगा, बडोगा गांव में बसने से बडोगा कहलाए। मुखमाल, मुखवा या मुखेम गांव में बसने से मुखमाल कहलाए। थपल्याल, चांदपुर के थापली गांव में बसने से ये थपल्याल कहलाए। डंगवाल, डंगवाल जजमान भी है, डांग गांव में बसने से डंगवाल कहलाए। मेहता, ये मूलतः वैश्य थे जो संवत 1590 में पानीपत से आए। रणौत, इनकी ससोदियों की एक इसको शाखा इनको माना जाता है, ये राजपूताना से आए। रौछेला, ये दिल्ली से आए। जसकोटी, ये सहारनपुर से आकर जसकोट गांव में बसे, इसलिए जसकोटी कहलाए। दोरियाल, ये द्वारहाट कुमाऊं से आए। मयाल, ये भी कुमाऊं से आए। पवार, ये दूसरे पवार हैं, दिल्ली से आए। धुरधुरा, ये पवार हैं, दिल्ली से आए। थुलसारा, ये चौहान है, कुमाऊं से आए। कठैत, इनको नागवंशी माना जाता है। खत्री, ये पंजाब से आए। मुबदड़ा, ये पवार हैं, दिल्ली से आए। थरियाल, ये भी जजमान है। शाह, ये वैश्य जाति के सरदार थे, परंतु अब क्षत्रियों में इनके संबंध होते हैं। इनके अलावा राय बहादुर पातीराम ने अपनी पुस्तक गढ़वाल एंड एंशिएंट में खस राजपूतों की 50 जातियों की सूची दी है और उनको आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस वीडियो और इसको देख के जो मैंने बताया कि कौन कहाँ से गए, इस तरीके से ये लग रहा है कि जैसे उत्तराखंड में और खासतौर गढ़वाल में पूरे लोग मैदानों से ही गए हैं। ऐसा नहीं है। वास्तव में मुश्किल से 20% क्षत्रिय ही मैदानों से पहाड़ों में हैं। जो आज की हम देखें, यहाँ तक कि पहले के सभी एटकिंसन से लेके राहुल सांकृत्यायन और सभी लोगों ने यही कहा है कि 80% जो वहाँ के राजपूत हैं या क्षत्रिय जातियाँ हैं जिनको हम कहें, वे मूलतः खस हैं 80%। लेकिन यह विभेद अब मिट गया है और कोई भी यह कहने को तैयार नहीं कि वे खस हैं। अब इसमें हुआ ये कि जो मैदानों से लोग गए, अब कोई मैदानों से गया और उसको रावत जैसे सरनेम मिल गया तो उसने भी रावत लिखा, और जो मूलतः वहाँ के लोग थे उनको भी रावत मिला तो वो सभी रावत रावत लिखने लगे। कई ऐसे हैं जैसे जो चौहान हैं या दूसरे, वो भी अब रावत लिखते हैं। तो ये मत मानिएगा कि सारे लोग मैदानों से ही गए हैं। मैदानों से मुश्किल से वहाँ की जो आबादी रही है, अंग्रेज़ों के ज़माने में जो बात हुई थी और उसी हिसाब से जो रेशियो अभी बढ़ा होगा, वो मुश्किल से 20% ही लोग ऐसे हैं जो मैदानों से गए थे। और ऐसा नहीं कि सरनेम की चर्चा उन्हीं की बात है, यही सरनेम दूसरे लोगों ने में अडॉप्ट किए थे। तो यह था गढ़वाल के जजमानों का इतिहास, उनके सरनेम, और इसमें वो किस तरीके से उनके इस तरह के सरनेम दूसरों में लिए, कैसे हुए लिए, ये सब इसमें मैंने दिया है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। और अगली वीडियोज़ में मैं कुमाऊं की तरफ चलूँगा, कुमाऊं के बामणों और जजमानों के बारे में भी आपको विस्तार से दूंगा। तब तक नई वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिमालय, जय भारत और जय उत्तराखंड।